प्यारे बच्चों, ये है हिंदी मिशन बुनियाद की पेज नंबर 121 पर दी गई कहानी पटना कलम। तो इसमें देखो ये चित्र दिया गया है, एक पुलिस वाला है, दो पत्रकार दिख रहे हैं। अब ये कहानी हम पढ़ते हैं। वे दोनों बदहवास एसपी कार्यालय में घुसे और सामने खड़े संतरी को बताने लगे, पटना कलम खो गई, रपट लिखवानी है। संतरी ने दोनों को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर कहा, सामने वाले कमरे में चले जाओ। कमरे में घुसे तो देखा कि साहब फ़ोन पर बात कर रहे हैं। जब बहुत देर तक साहब ने फ़ोन बंद नहीं किया तो वे जल्दी जल्दी बोलने लगे, साहब पटना कलम खो गई, कोतवाली से आ रहे हैं, यहाँ रपट नहीं लिखी गई। साहब ने बैठने का इशारा किया और फिर से फ़ोन पर बात करने में मशगूल हो गई। साहब ज़रा जल्दी करें, उन दोनों में से एक ने विनती की। इस टोका टोकी को साहब बर्दाश्त नहीं कर पाए, चेहरा तमतमा गया। बैठिए, देख नहीं रहे मैं फ़ोन पर बात कर रहा हूँ। दूसरे ने एक दूसरे को देखा और फिर सर झुका लिया। साहब ने लंबी बातचीत करने के बाद फ़ोन रखते हुए कहा, कलम खोने की रपट लिखाने आए हैं आप? कलम ही थी, इधर उधर रख दी होगी आपने। जाइए आसपास खोजिए, मिल जाएगी। जब वे टस से मस नहीं हुए तो साहब ने पूछा, क्या बहुत कीमती कलम थी? जी हाँ, पटना कलम काफ़ी कीमती है। दूसरे ने बात को आगे बढ़ाया। पटना कलम ऐतिहासिक कलम है। यह लगभग 200 वर्षों का इतिहास समेटे हुए है। अब इसके बनाने वाले भी नहीं बचे। तो ये देखो एसपी कार्यालय का बोर्ड लगा है, ये बाहर जो है खड़ा है हवलदार, और ये दोनों रिपोर्टर आए हैं टेंशन में। अभी तक हमने क्या पढ़ा है, ये कलम की रिपोर्ट लिखवाने आए हैं और जो साहब है एसपी साहब, वो इनकी रिपोर्ट भी नहीं लिख रहे हैं। आगे देखो, ये रहा, ये ऑफिस में बैठे हुए हैं। आगे पढ़ते हैं। अच्छा, तब तो काफ़ी महत्वपूर्ण कलम रही होगी जो 200 वर्षों तक चली। पर थी तो कलम ही न। पहले ने एक सांस में साहब को फिर से समझाना शुरू किया, साहब आप जिसे सिर्फ कलम समझ रहे हैं, वह लिखने वाली कलम नहीं थी, बल्कि एक नायाब चित्र शैली पटना की थी, जिसमें यहाँ के जनजीवन, रहन सहन, रीति रिवाज, जन्म मरण आदि को चित्र के माध्यम से दर्शाया जाता था। अच्छा, तो यह बात है। साहब को बात कुछ कुछ समझ में आने लगी थी। दूसरे ने बात को उत्साहपूर्वक आगे बढ़ाया। इस शैली के चित्रकार तुलिका से लेकर रंगों तक का निर्माण स्वयं करते थे। कागज, हाथीदांत और अभ्रक पर चित्र बनाते थे। लघु चित्रों में आम आदमी और उसके रोजनामे। साहब ने बीच में ही बात काटते हुए कहा, ऐसे कहिए ना कि चित्र खो गया है। बताइए किस कलाकार का चित्र था? तो बहुत सारे कलाकार थे साहब। शुरुआत में हुल्लास लाल थे, फिर जयराम दास, झुमक लाल, फकीर चंद लाल, टुन्नी लाल, शिवलाल, शिवदयाल, मुकुंद लाल, गोपाल लाल, गुरु सहाय लाल, बन्नी लाल, कन्हैया लाल, जय गोविंद लाल, दक्षो बीबी, सोना कुमारी, बहादुर लाल, यमुना प्रसाद, महादेव लाल, ईश्वरी प्रसाद वर्मा। रुकिए रुकिए, साहब हड़बड़ाकर बोले, इतने आदमी थे तब तो काम आसान हो गया। वह कैसे? इनमें से किसी एक को झट से पकड़ लीजिए और झट से एक चित्र बनवा लीजिए। मगर साहब पहले ने कुछ कहना चाहा तो दूसरे ने रोक दिया। चुपचाप बाहर आकर दूसरे ने पहले को समझाया, मैंने तुमसे कहा था ना कि यहाँ आने से कोई फ़ायदा नहीं। पटना कलम को वापस लाना साहब लोगों के वश की बात नहीं, हमको ही यह काम करना होगा। दोनों निकल पड़े ऐतिहासिक धरोहर को ढूंढने। तो बच्चों, इस कहानी में क्या दिया हुआ है? इस कहानी में पटना कलम के खोने के रिपोर्ट लिखवाने आए हैं दो लोग, और ये जो साहब बैठे हैं ये उसका महत्व नहीं जानते। पटना कलम ऐसा क्या है? पटना कलम क्या है बच्चों? ये जो है एक चित्र शैली थी पटना की, जिसमें वहाँ के जो भी रहन सहन है, जो भी वहाँ के रीति रिवाज हैं, जन्म मरण है, जनजीवन है, उनको जो है चित्र के ज़रिए दर्शाया गया था। तो उस चित्र शैली को पटना कलम कहा जा रहा है। ठीक है, तो अब इन जो ये साहब हैं ये उसकी महत्व को नहीं समझ पा रहे हैं, ना इनकी बात को सीरियसली ले रहे हैं। तो रिपोर्टर्स खुद ही वापस चले जाते हैं और फिर कहते हैं कि साहब लोगों के वश की बात नहीं, हमको यह काम खुद ही करना होगा, क्योंकि वो ही उस पटना कलम का महत्व जानते हैं। अब हम इसके प्रश्न उत्तर करते हैं। प्रश्न 1 है, लोग किस बात की रपट लिखवाने आए थे?
तो हमें क्या आंसर देंगे, लोग पटना कलम के खोने की रपट लिखवाने आए थे। प्रश्न 2 देखो, पटना कलम क्या थी, अपने शब्दों में समझाइए। तो बच्चों हम आसान भाषा में यही कह सकते हैं कि पटना कलम पटना की एक चित्र शैली थी, जिसमें यहाँ के जनजीवन, रहन सहन, जन्म मरण, रीति रिवाज आदि को चित्रों के माध्यम से दर्शाया जाता था। इस चैप्टर में आपको दूसरे भी कलाकार के नाम दिए गए हैं, तो वो कलम उस कलम से जो बनाते थे ये चित्र शैली को दर्शाया था। ठीक है। प्रश्न 3 देखो, काफ़ी समय पहले चित्र या ऐतिहासिक पेंटिंग किस से और किस पर बनाई जाती थी। बच्चों ये मैंने इस तरीके से लिखा है, आप भी इसी तरीके से लिखना, और अगर नहीं आए तो फिर यहाँ पर देखो आप इस तरीके से भी इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। तो प्राचीन काल में लोग देखो कागज, हाथी दांत और अभ्रक पर चित्र बनाते थे। यहाँ पर वे आएगा, वे पत्थरों का उपयोग करके गुफाओं की दीवारों पर भी चित्र बनाते थे। प्रश्न 4 देखो, इस पाठ में पटना कलम से जुड़े हुए कई कलाकारों के नाम बताए गए हैं। ऐसे ही आप भी कुछ कलाकारों के नाम लिखे जो किसी कला से जुड़े हैं। तो मैंने यहाँ पर कुछ कॉमन नेम बताए हैं, ये देखो कौन कौन से हैं। लता मंगेशकर गायन से जुड़ी हुई हैं, रविंद्रनाथ टैगोर कवि हैं, अमृत शेरगिल, जामिनी रॉय, नंदलाल बोस, प्रेमचंद, ये जो साहित्य लिखते थे ये इनके कुछ नाम हैं। ये सारी कलाओं से जुड़े हैं। तो आपके मन में अगर दूसरे कलाकार हैं तो आप उनका नाम भी दिखा सकते हैं। प्रश्न 5 पे चलते हैं बच्चों। क्या आपको लगता है कि पटना कलम दोनों दोस्तों को मिली होगी, उन्होंने ढूंढने के लिए उसे क्या किया होगा। तो दोनों पत्रकार क्या कर सकते हैं बच्चों, कलम को ढूंढने के लिए जगह जगह पोस्टर लगाए होंगे और उसे अपने लेवल पर ढूंढने की पूरी कोशिश की होगी। लेकिन पटना कलम जो है एक नायाब चीज़ है, मतलब बहुत एक कीमती चीज़ है। अगर जिसे इसका महत्व पता होगा तो आसानी से इसका मिलना मुश्किल है। तो शायद ही हो सकता है कि वह उन दोनों दोस्तों को मिल पाए। तो अगर आपको ये वर्कशीट अच्छी लगी है तो बच्चों इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमें कमेंट में बताइए कि हम आपके लिए और कौन सी बुक लेकर आ सकते हैं। थैंक यू।